अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। रिवायती ज़ायक़ा विद फ़राह इक़बाल के किचन में आप सबको खुशामदीद है। और आज हम अपने किचन में आपके साथ शेयर कर रहे हैं सुपर डिलीशियस, सुपर इजी मायो चिकन पास्ता की रेसिपी, जो हम बहुत ही झटपट तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह। और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये रेसिपी। और हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास्ता बॉईल करने के लिए मैंने पानी को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून नमक। और पानी बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 2 टेबल स्पून ऑयल। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पास्ता। आप जो भी पास्ता इसमें ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। मैंने रेज्ड एल्बो पास्ता लिया है। और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि पास्ता जो है वो गल जाए। और तकरीबन 12 से 15 मिनट तक हमें इसको पकाना है पास्ता को। और बर्तन को हमें ढकना नहीं है, खुला ही रखना है। और वक्फे वक्फे से चमचा चलाते रहें ताकि पास्ता जो है वो अलहदा अलहदा रहे। और ये देखिए, ये अभी गला नहीं है। 10 मिनट हुए हैं, मैंने सोचा देख लूँ, लेकिन ये अभी गला नहीं है। ये देखिए, और ये अब गल चुका है। 15 मिनट हो चुके हैं, पास्ता अच्छे से गल गया है। और अब मैं इसका पानी जो है वो सारा फेंक दूंगी और ठंडा पानी पास्ता में से गुजार दूंगी ताकि मैक्रोनी अलग अलग हो जाए। और अब हम इसे रख देंगे साइड में। और अब हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटा हुआ लहसुन 1 टीस्पून। और इसको हम अच्छे से सौटे कर लेंगे। और इस रेसिपी को आपको एंड तक देखना है ताकि ज़बरदस्त सा पास्ता बनाने की हर स्टेप्स आपके समझ में आ सकें। देखिए, लहसुन जो अच्छे से सौटे हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 छोटी हरी मिर्ची जो मैंने बारीक काट ली हैं, वो हमने इसमें ऐड कर दी है। उनको भी हम लहसुन के साथ ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और हरी मिर्चों की अच्छी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें एक चिकन ब्रेस्ट मैंने लिया था, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं बिल्कुल, वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। और इसको भी हम अच्छे से सौटे कर लेंगे। देखिए, चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और चिकन सौटे हो गया है। अब हम इस स्टेज पर इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। एक शिमला मिर्च मैंने ली थी, उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। उसके साथ ही ये गाजर है, एक गाजर ली थी मैंने, उसमें से रेड पार्ट ले लिया है, जो बीच का पार्ट होता है गाजर का येलो, वो मैंने फेंक दिया है। और इस गाजर को भी मैंने बारीक जूलियन कट कर लिया है। इस सब को हम अच्छे से सौटे करेंगे। और देखिए, चिकन और वेजिटेबल्स सब खूब अच्छे से सौते हो गया। अब हमने इसमें ऐड कर दिया है पास्ता जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था। और इस सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसको 3 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। तो देखिए, 3 मिनट हो चुके हैं और देख लेते हैं अब हम। तो देखिए, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, जबकि अभी मैंने मसाले ऐड नहीं किए हैं इसमें। अब हम थोड़े से मसाले ऐड कर देते हैं। वर्सेस्टायर सॉस है 3 टेबल स्पून फुल, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। रेड चिली सॉस है 1 टेबल स्पून, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक जो है मैं हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जब हमने पास्ता बॉईल किया था हमने उस टाइम भी 2 टीस्पून नमक ऐड किया था, इसलिए अभी मैंने थोड़ा ही डाला है। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई हमने इसमें ऐड कर दी है। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी फ्लेम बिल्कुल स्लो है, स्लो फ्लेम पे मैं काम कर रही हूँ। और ख़ूब अच्छी तरह से सारा मिक्स हो गया है। अब हमने फ्लेम कर दिया है ऑफ़। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ कप मेयोनीज़। फ्लेम ऑफ़ करके मेयोनीज़ ऐड करना है, इस बात को याद रखिएगा। और अब हम इस सारे मेयोनीज़ को पास्ता में अच्छे से मिक्स कर देंगे। मेयोनीज़ को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं हम।
और मेयोनीज़ अच्छे से मिक्स हो रहा है। मेयोनीज़ को पास्ता में अच्छे से मिक्स करके हम करेंगे डिश आउट। सुपर डिलीशियस, सुपर इजी मायो चिकन पास्ता एकदम रेडी है। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही बहुत ही मज़ेदार, आसान और क्विक रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। तो मुझे अब दीजिए इजाज़त। हमेशा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।